नमस्कार दोस्तों, सेंट सोल्जर टाइम से मैं हूं कोमल और आप जानते हैं कि आपके समक्ष हमेशा मैं कुछ नई नई स्टोरी लेके आती हूं। और आज जो स्टोरी है वो है कि ये जो मूर्तियां बनाने वाले होते हैं ये मिट्टी कहां से लेके आते हैं। और ये जो मूर्तियां इन्होंने बनाई हैं बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे लगता है कि जैसे अभी ये बोल पड़ेंगी ये मूर्तियाँ। अच्छा भाई, ये जो आप मूर्तियाँ बनाते हो ये कौन सी मिट्टी की होती है? जी पीओपी की होती है। पीओपी सॉक मिट्टी वही उनसे बनाते हैं हम लोग। ये पहले इनको सूखा मिट्टी आता है, पाउडर आता है। पाउडर को फिर पहले अपने को बोले तो घोलना पड़ता है, पानी के अंदर मिलाना पड़ता है। फिर उसके बाद में मिला के ढांचा होता है, इसका फरमा होता है बोले तो। फरमा के अंदर फिर डाल के घुमाना पड़ता है, ऐसे घुमा के फिर रिटर्न करना पड़ता है। फिर इसकी पेड़ी बांधनी पड़ती है नीचे की जो होती है रखने के लिए पाट के। उसके बाद में जो नारियल का जूट आता है ना वो भी उसके अंदर डालना पड़ता है। और उसका हल्का हल्का डालने के बाद में उसकी पूरी और थोड़ा गाढ़ा करके फिर उसको बना के पेड़ी बांध के उसको रेडी करते हैं हम लोग। रेडी होने के बाद में थोड़ा देर 10-15 मिनट के बाद उसको फिर से खोलते हैं, फरमा उकाड़ के निकालते हैं, फिर मूर्ति तैयार होती है। मूर्ति तैयार होने के बाद में फिर उसको वापस रिपेयरिंग करना पड़ता है बोले तो। उसमें सही करके वो रिपेयरिंग करना पड़ता है कसर सान के। तो जहाँ कहीं लिख ला को करो तो वहाँ से सही करना पड़ता है। उसको सही करने के बाद में हम लोग उसको फेरिकोल से अपने को फिर से डूब देना पड़ता है। एक बार उसको कलर करना पड़ता है फेरिकोल से करने के बाद उसको सूख देते हैं 10-15 मिनट 20 मिनट जैसे अपन लोग धूप में सुखा देंगे। सूखने के बाद में ये फिर उसको कलर रहेंगे। डिस्टेम्बर होगा, डिस्टेम्बर के बाद में ये होगा डिस्टेम्बर मिला के कलर जैसे मिलाना होगा। जैसे भी अपने को अलग अलग कलर करना है, लाल पीला हरा गुलाबी बैंगनी जैसे भी, तो अलग अलग मिला के वो अलग अलग रखना पड़ता है। रखने के बाद में उसको तुरंत ही सूखने के बाद में उसको मूर्ति के ऊपर सटाना पड़ता है ऐसे। ये जो सारा सामान कहाँ से लेके आते हो? जी आया तो हम राजस्थान से है, पाली डिस्ट्रिक्ट है मेरा, लेकिन रहना यहाँ तो बोले तो जो सामान वगैरह है पीओपी वगैरह है सब यहीं से खरीदते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम गिसाराम है जी। कितने सालों से ये आप काम कर रहे हो? कम 10 साल से कर रहे जी। आपको ये काम किसने सिखाया? जी मेरा डैडी है, डैडी कर रहे थे, मेरे भाई कर रहे थे, सब लोग कर रहे थे। वो तो अब लोग चले गए लेकिन हम लोग वैसे अभी तो हमें को भी खानदानी धंधा तो करना तो पड़ेगा ना मैम। ऐसा खानदानी धंधा तो है लेकिन फिर भी सीखा है तभी आपने बनाया है। सीखा है तो वो माँ बाप ने सिखाया है तो हम भी सीखे हैं। ऐसा अक्सर माँ बाप यही सोचता है कि उनके बच्चे कुछ ना कुछ काम करते कि ताकि वो फ्री ना रह सके, भूखे ना मरे, है ना। तो ये कुछ पढ़े लिखे भी हो कि ऐसे ही काम कर रहे हैं? ऐसे ही है मैम, पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं। तो आपके बच्चे भी हैं, क्या सोचोगे कि आपके बच्चे पढ़े लिखे बने कि वो भी आपकी तरह ऐसे सड़कों पे? नहीं वो तो मैं सोच रहे हूँ, इसीलिए तो हम इतने लोग इतने दौरे से रह के बाहर रह के करे भाई गांव में बच्चे लोग पढ़े, यहाँ भी पढ़े, कैसे भी करके पढ़ाए इसको। इसीलिए हमें तो रह गए ना तो रह गए, लेकिन इनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वही ना कि इतनी मेहनत कर रहे हो कि ये कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। तो इसीलिए हम लोग वही धंधा कर रहे हैं। मैं बोला ये करके कैसे भी करके अपना खर्चा भी निकाले और बच्चों को भी पढ़ाए। तो खर्चे की बात करिए आपने, कितनी मूर्तियां बिक जाती हैं? और स्पेशली आपने सारी की सारी गणेशा जी की मूर्तियां बनाई हैं, तो ये विसर्जन के लिए? हाँ विसर्जन के लिए, लेकिन मैम जैसे ग्राहक आते हैं आने पर जैसे कभी 1 बिक जाती है, कभी 2 बिक जाती है। दिन भर में जैसे दिन आएगा त्यौहार आएगा तो कभी 7-8 भी बिक जाती है, ऐसा 10 भी। तो कितना कमा लेते हो? कितना कमा लेते हैं उसमें कोई ज़्यादा मार्जिन तो है नहीं मैम। जैसे 500 से लेकर के 1000 तक का मूर्ति है उसमें, तो उसमें कोई कम बेसी कर देते हैं। कभी 700 का 1000 का मूर्ति होगा उसमें कोई 800 देते हैं, कोई 700 देते हैं, कोई 500 भी दे देते हैं। ऐसा है जैसा। नहीं, आप मूर्तियाँ ऑर्डर पे भी बनाते हो कि अपनी मर्जी से सारे ऐसे बनाते हो? हमारा मर्जी से बनाते हैं, बनाते हैं, हमारा मर्जी से बनता है। तो ये जो आपने कलर यूज़ करे हैं ये कौन से कलर है? ये एक मोती कलर आता है, मोती वाटरप्रूफ का कलर है। मोती कलर आता है, उसमें थोड़ी चमक रहती है, चमक वाला कलर होता है। और उसमें थोड़ा पानी मिला के बनाना पड़ता है, उसको कलर मिला के बनाना पड़ता है उतना। मतलब ये है दोस्तों, ये इको फ्रेंडली कलर है, मतलब इनके साथ आपको कोई हार्मफुल नहीं है, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। और जैसे ये मिट्टी के इन्होंने बनाए हैं गणेशा जी, और जब ये विसर्जन करते हैं ये मिट्टी मतलब पानी में घुल जाती है। जितनी भी ये मिट्टी है किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, पानी में घुल जाती है। तो और करेंगे इनसे बातें कि ये मिट्टी कहाँ से लेके आते हैं? यहीं से लेते हो? जी यहीं से लेते हैं, मिट्टी यहीं से लेते हैं। सारा का सारा सामान यहीं से लेते हैं? सारा का सारा सामान यहाँ से लेते हैं। तो आप ये मतलब इतना सारा सामान सड़क पे बना के रखा, अगर बारिश आ जाए तो क्या करते हैं? बारिश आ जाएगा तो उसको पाल से ढकना पड़ता है। बहुत तकलीफ पड़ती है मैम, क्या करें तकलीफ पड़े तो कहीं टूट जाते हैं, बारिश में गीला भी हो जाते हैं, बहुत परेशानी होती है, क्या करें। टूट भी जाता है, कलर भी फेड हो जाता है इसका, ऐसा। अच्छा, कलर फेड हो जाता है। तो धूप में कितना टाइम इसको रखते हो? धूप में 10-15 मिनट के लिए रखते हैं। 10-15 मिनट में ये सूख जाता है पूरा, करने का मतलब। तो हर सीज़न में कुछ ना कुछ होता है, हर सीज़न का एक अपना ही महत्व होता है।
इनका भी एक सीज़न होता है, आपका कौन सा सीज़न रहता है जो अच्छा जाता है? ये गणेश चतुर्थी है, उसमें ही जाता है। और एक दीपावली लक्ष्मी गणेश जाता है, उसमें लक्ष्मी गणेश का जोड़ा बहुत बेस्ट बिकता है। जैसे अभी जन्माष्टमी भी आ रही है, जन्माष्टमी में भी कृष्ण राधा का भी जोड़ा जाता है उसमें। जी। कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाते हो? दुर्गा माँ का मूर्ति छोड़ के बाकी बनाते हैं हम लोग। जैसे शंकर भगवान का है, कृष्ण राधा का है, जैसे और कहीं भी, जैसे बुद्ध भगवान का है और कहीं ऐसा। तो मतलब वाल्मीकि है, लक्ष्मी गणेश है, बुद्ध भगवान है और राधा कृष्ण है, सब कुछ बनाते हैं। एक दुर्गा जी का मूर्ति नहीं बनाते हैं, दुर्गा जी की वही कुलदेवी है ना, इसीलिए पूजा करते हैं। दुर्गा जी का मूर्ति क्यों नहीं बनाते हो? वो पूजा करते हैं जी, हम पूजा करते हैं, पूजन में आते हैं ना, इसीलिए नहीं बनाते हैं, बेचते नहीं है। वो आपके कुल देवी हैं। कुल की देवी है इसीलिए। आपका अपना घर कहाँ है? सड़कों पे ऐसे सो जाते हो? खाना वाना कैसे करते हो? कैसे रेंज होता है? जी अभी वो तो वहाँ पे रहते हैं, जैसे कोई खाली प्लॉट देखते हैं वहाँ पे रहते हैं, झोपड़ी बना के। और तो कोई मकान वगैरह तो है नहीं, ऐसे झोपड़ी बना के रहते हैं वहाँ पे। यहाँ भी जैसे ये दुकान लगाए है ना, तो दुकान पे यहाँ पे लगाने नहीं देते हैं, लोग बोलते हैं यहाँ से हटाओ करके। अभी कॉलेज वाले आए थे, प्रिंसिपल जी ने, उसने बताया कि ये यहाँ से हटाओ, हमारा कॉलेज का बोर्ड लगा है। बोलेंगे तो कॉलेज का बोर्ड लगा है तो यहाँ पर लगाएंगे, तो बोल रहा है कि कोई लोग बोलेगा कॉलेज के अंदर मूर्ति बिकती है क्या, ऐसे करके हमारे को यहाँ से बोल रहा है। अभी बोला शाम तक यहाँ से खाली करके कहीं से दूसरी जगह लेके जाओ। अभी हम कहाँ जाएंगे दूसरी जगह? कहते हैं मुश्किलों का सामना हर इंसान को करना पड़ता है, लेकिन मेरा ख्याल है ये तो मतलब गवर्नमेंट की जगह ऐसे कहना नहीं चाहिए, इनको काम कर लेना चाहिए, क्योंकि हर बंदा अपनी मेहनत के साथ कुछ ना कुछ करता है, तो मेरे ख्याल में उसका सहयोग करना चाहिए। उसके कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इनसे सामान लीजिए, इनसे ये मूर्तियाँ खरीदिए, ताकि इनके पास कुछ ना कुछ पैसा जमा हो सके और आने वाला कल इनका अच्छा हो सके। सो बने रहिए सेंट्रल द टाइम के साथ। मैं हूँ कोमल, कैमरामैन विनोद के साथ।